महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पदस्थापन और काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर आज इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपसे बात करने वाला हूं। मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि क्यों रुकी हुई है काउंसलिंग प्रक्रिया, क्या पद कम होंगे, क्या स्कूल कम होंगे, पदस्थापन कब तक होगा, कट ऑफ क्या रह सकती है। इन्हीं सारी टॉपिक्स पर हम लोग आज डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। Hello friends, this is Pavan K. I welcome you on my channel. If you are new, please subscribe the channel for educational updates and English classes. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल एमजीटी स्कूल की जो 25 अगस्त को परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट 23 दिसंबर 2024 को डिक्लेयर हो गया और इसी महीने 13 से 16 जनवरी के बीच नए जिलों का विकल्प भरवाया गया, क्योंकि जिले कम होकर 41 जिले हो गए हैं। और इसी दौरान माननीय सीएम साहब के द्वारा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया। उस कमेटी की एक मीटिंग हो चुकी है, अभी और भी मीटिंग होनी है और ये कमेटी तय करेगी कि इस कमेटी के तय की गई रिपोर्ट के अनुसार ही एमजेजेस स्कूल्स में प्लेसमेंट को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। फ्रेंड्स, सारा कुछ अब इस रिव्यू कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है। रिव्यू कमेटी अपने निश्चित पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग स्कूलों का रिव्यू करेगी और उसके अकॉर्डिंग राजस्थान गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी। और आपको पता है, कुछ दिनों से न्यूज़ में चल रहा है कि अखबार वाले दिखा रहे हैं कि इस स्कूल में इतना नामांकन है, एमजेएस स्कूल में 100, कहीं एमजेएस स्कूल में 100 से कम नामांकन है, कहीं 50 से कम नामांकन है। तो रिव्यू कमेटी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट यही है कि इनको देखना है कि इन कम नामांकन वाले स्कूल्स को मर्ज किया जाए या बंद किया जाए। कहीं कहीं पर स्कूलों की दूरी भी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर स्कूल एक कम दूरी में खुले हुए हैं, तो वहाँ पे भी नामांकन कम है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्लेसमेंट प्रोसेस है, यानी कि जो टीचर्स को लगाया जाना है, जो पास हो चुके हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, जो मेरिट बिलोंग कर सकते हैं, उनको लगाया जाएगा। लेकिन डिपेंड ये करेगा कि भर्ती के लिए, इस भर्ती को कंटिन्यू करने के लिए ये कमेटी जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ये भर्ती कंटिन्यू हो पाएगी। तब तक आप साथियों को वेट करना होगा, तब तक आपको इंतजार करना होगा। इधर उधर मैसेज करने से, फालतू अफवाहों से ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि पद बढ़ेंगे या घटेंगे। तो साथियों, ये तो क्लियर है कि जब स्कूल कम होंगे, स्कूल मर्ज होंगे, तो तय है कि पद तो घटेंगे, पद तो बढ़ने वाले हैं नहीं। क्योंकि स्कूल कम होंगे तो पद कम होंगे, ये तो स्वतः एक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। बात करते हैं कि कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, कहाँ कैसे रहेगी। तो अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी जिले में स्कूल्स की संख्या में कटौती ज़्यादा की जाती है, तो ये फैक्टर देखने वाला होगा। आप इस पॉइंट को ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी जिले में स्कूल की संख्या को कम किया जाता है, तो वहाँ से डेफिनेटली पद कम होंगे। और अब जो कट ऑफ है, उस नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर रेशो करेगी। तो अगर स्कूल मर्ज ज़्यादा होते हैं, स्कूल कम होते हैं, तो उस ज़िले की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अगर स्कूल ज़्यादा हैं, इस संख्या में वैकेंसीज की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है, तो वहाँ की कट ऑफ उस ज़िले से थोड़ी कम रह सकती है। तो ये तो आपको पता है कि अब इस भर्ती में ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि किस ज़िले में कितने स्कूल्स को मर्ज किया जाता है, कम किया जाता है। इस फैक्ट को देखने के लिए हमें वेट करना होगा रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट का। और रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आते ही इस भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।